चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताऊँगा। इसके पहले 9 वीडियो लाइट चैप्टर पे रिवीजन के लिए हमने बना दिया है। ये 10वां जो वीडियो है जिसके बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए टॉपिक पर आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। देखिए ये आप वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाले साइंस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और स्पेशली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, वो छूटे नहीं। इसी इच्छा से, इसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया। उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम समझेंगे। 2-4 मिनट थोड़ा सा हम समय ले लेते हैं जो कि हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रेज क्या होता है। 2 या 3 मिनट हम आपका समय लेंगे। देखिए यह आपका क्या होता है, मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। हम ये जानते हैं, समझिए मेरी बात को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल रिफ्रैक्शन में पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन में पॉसिबल नहीं है। ये केवल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में संभव होता है और इसी में संभव होता है। रिफ्लेक्शन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, रिफ्लेक्शन में नहीं होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझिए ये जो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है। तभी तो लाइट एक मीडियम से आती है दूसरे मीडियम में चली जाती है। मान के चलेंगे यह आपका मीडियम नंबर 1 है। ये देखिए लाइट जा रहा है। मान के चलेंगे मीडियम नंबर कितना है, 1 है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना है, v1 है। v1 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये क्या आपका मीडियम नंबर 2 हो गया। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया, v2 हो गया। मान लीजिए ये कौन सा मीडियम हो गया, ये आपका रेयर मीडियम हो गया। ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो। कौन सा मीडियम भाई, डेंसर मीडियम हो गया। रेयर मीडियम में कोई भी मीडियम हो सकता है, डेंसर मीडियम में कोई भी मीडियम हो सकता है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आपका लाइट आता है। लाइट आने के बाद इसी लाइट को आने को बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। आप ही जानते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें से आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहा हूँ। ये आपका नॉर्मल लाइन हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्मल लाइन, NORML, नॉर्मल लाइन हो गया। क्लियर है कहानी, ओके। नॉर्मल लाइन हो गया। और जब लाइट इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे, मैंने मान लीजिए ग्लास है, मान लीजिए क्या है, ग्लास है। चाहे ग्लास छोड़िए ना, ग्लास छोड़िए, मान लीजिए ये एयर है। क्या है, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, पानी में टार्च जला रहे हैं, एयर से पानी में टार्च जला रहे हैं। तो एयर और वाटर का कोई बाउंड्री होगा ना, वही बाउंड्री ये है। क्लियर है कहानी। ये बाउंड्री, ये एक ऐसा लेयर है जो रेयरर और डेंसर को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग कर देता है। या समझिए कि इस लाइन के उधर रेयरर है, इस लाइन के इधर डेंसर है। ये कोई एक ऐसा मीडियम नहीं है। यस, मीडियम भी हो सकता है लेकिन नहीं है, लेकिन नहीं है। अब अगर मीडियम नहीं है, देखिए अगर मीडियम होने का मतलब क्या हो कि जो कहानी यहाँ पर हो रहा है वो कहानी इसके अंदर भी होगा, इस ग्लास के अंदर। जैसे मान लीजिए ग्लास है तो रेयर हो गया, फिर ग्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, फिर ग्लास से डेंसर में होगा, जो भी मीडियम नीचे रखे हैं। तो हम इस चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर रेयरर है और इसके ऊपर डेंसर है, और जस्ट एक लेयर है जो रेयरर और डेंसर मीडियम को डिफ्रेंशिएट करता है। बस बाउंड्री है, जस्ट लाइक अ बाउंड्री। अब जब लाइट, मैं आपको बताया था कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है, रेयरर से कहाँ जाता है, डेंसर में जाता है। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, बेंड हो जाता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, टुवर्ड द नॉर्मल लाइन। और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है, जब लाइट डेंसर से कहाँ जाता है बाबू, रेयरर में जाता है। जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है ना, तो क्या होता है, दूर हट जाता है, फ्रॉम अवे, इट बेंड्स फ्रॉम अवे द नॉर्मल लाइन। बात समझ में आ गया। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है, और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है नॉर्मल से दूर हट जाता है। देखिए ये जो, देखिए नॉर्मल से के नज़दीक और नॉर्मल से दूर जाने का मतलब एक्चुअली में क्या है, समझिए मेरी बात को।
ये जो लाइट आ रहा है, अगर इस पर स्केल रख करके सीधा लाइन आप एक लाइन खींचेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा। ये क्या है, ये ओरिजिनल पाथ है। ये क्या आपका ओरिजिनल पाथ है। किसका पाथ ऑफ लाइट? ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है। और अब इस तरीके से अगर जाएगा तो बोलेंगे कि बेंड हो गया, किसके तरफ? नॉर्मल के तरफ। अगर ऐसे जाएगा तो बोलेंगे नॉर्मल से दूर हट गया। यही तो कहानी होता है। तो अगर इसमें रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल के तरफ आएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा। ये जो ओरिजिनल पाथ और नॉर्मल के बीच में अगर लाइट आ गया तो कहेंगे कि नॉर्मल के नज़दीक आ गया। ये ओरिजिनल पाथ और ये देखिए हमारा क्या मीडियम, ये जो बाउंड्री लेयर है इसके बीच में आ गया तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है? नॉर्मल से दूर हट रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ओरिजिनल पाथ और नॉर्मल के बीच में रिफ्रैक्टेड रेज आ रहा है तो बोलेंगे कि नॉर्मल के नज़दीक आ गया, और अगर ओरिजिनल से उधर चला गया ना तो बोलेंगे नॉर्मल से दूर हट गया। बात सिंपल है, ठीक है। तो हम याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे? रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल के नज़दीक आ जाता है, डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। ये 2-3 चीज़ हम याद कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। नाउ हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। समझिए मेरी बात को। तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे हो गया। रिफ्रैक्टेड रेज हो गया, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मिटा देंगे क्योंकि लाइट कहाँ से जा रही है? रेयर से डेंसर में जा रही है। बात समझिए भाई साहब, इसमें ये चूँकि रेयरर है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ये डेंसर है, इसके मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक है। यानी कि डेंसर का मतलब डेंसिटी ज़्यादा। डेंसर का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी जो है, डेंसिटी इसमें ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका यूनिट कितना होता है? केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है कहानी? डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा और इसकी डेंसिटी कम। तो जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, जिस मीडियम में की डेंसिटी ज़्यादा उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। या इसमें डेंसिटी कम है, इस मीडियम की डेंसिटी कम है, इसका मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स का भीड़ कम है, और मॉलिक्यूल्स का भीड़ कम है तो बात सही है भाई कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम विल बी लेस। जैसे मान लीजिए दो हमारा एरिया है, एक बहुत भीड़ भड़ाका वाला मेला है, बहुत भीड़ भड़ाका वाला एरिया है, और दूसरा बहुत सुना एरिया है। मान लीजिए रोड ही आप एग्जांपल ले लीजिए, रोड पर चल रहे हैं, तो रोड पर चल रहे हैं तो एकदम सवेरे का मौसम है, रोड फ्रेश मिलता है, उस समय आपका स्पीड ज़्यादा रहता है। उसमें आसपास आपका स्पीड क्या रहता है? ज़्यादा रहता है मोटरसाइकिल का। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं स्पीड के, रोड खाली है, मोटरसाइकिल ऐड देते हैं, किसी को ठोक देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसा आप कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपको रोड खाली मिलता है तो आप आराम से गाड़ी चलाएं कि आपको भी एक्सीडेंट ना हो, आप भी दुर्घटनाग्रस्त ना हो, और दूसरे को भी सेफ रखें। आप अपने लिए बचाएं और दूसरे को भी बचाएं। यही आप इसी ध्येय से मोटरसाइकिल रोड पर चलाएं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था आपका कि मान के चलिए सवेरे का मौसम है, रोड एकदम क्लियर है, एकदम फ्रेश रोड है, कोई भीड़ भड़ाका वाला एरिया नहीं है, तो हम मोटरसाइकिल चलाएंगे, एकदम मस्ती से चला रहेंगे, पास से डिवेट नहीं होंगे, अरे भाई इधर हटो, ऐसी कोई व्यवस्था कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। और अगर भीड़ वाले एरिया में चले जाएंगे, भीड़ वाले एरिया में जाएंगे, भाई हटो, आप बार बार उसको क्या करेंगे? विसल बजाएंगे कि भाई हटो, किनारे हटो, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो पाथ में बहुत सारे डेविएशन आ जाएगा। डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट भी कम हो जाएगा, करेक्ट है। जहाँ भीड़ भड़ाका होगा उसमें आपका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिमिलरली जो रेयर मीडियम में अगर लाइट जाता है तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगा, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कंडीशन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो बात समझिए, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाता है, रेयर से डेंसर में जाता है तो हमारा बेंड होता है। क्यों बेंड होता है? क्योंकि ये डेंसर में जा रहा है, और डेंसर का मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाले एरिया में जा रहा है, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाले एरिया में जा रहा है, इसीलिए इसका स्पीड कम हो रहा है। अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, हमेशा गार्ड बांध के रख लीजिए, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा
पक्की बात है स्पीड ऑफ लाइट लेस है, कम है, तभी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। स्पीड ऑफ लाइट अगर ज़्यादा होगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो नहीं होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी व्यवस्था रहती है। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बारे में बात करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम R.I से लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिखेंगे? R.I लिखेंगे। और आप समझ जाना कि R का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी न किसी मीडियम का होता है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज अ क्वांटिटी, ये क्या होता है भाई? QUANTITY, क्वांटिटी होता है विच मेजर्स द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। बात समझ में आ गया? रिफ्रैक्टिव इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि जब रिफ्रैक्टेड रेज जो होती है, रिफ्रैक्शन के बाद से रिफ्रैक्टेड जो रेज होती है वो नॉर्मल के तरफ कितना डिग्री मूव करती है या नॉर्मल से कितना डिग्री उधर जाती है, मूव करती है। यही जानकारी हमको क्या दे देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूरी कहानी पढ़ेंगे तो ये हमको जानकारी देगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी बता देता है कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है। बात समझ में आ गया? रेयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। अगर नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो गया, इसका मतलब इस मीडियम में आपका स्पीड ऑफ लाइट कम है। और जिस मीडियम में लाइट जिस मीडियम में जाता है, लाइट जिस मीडियम से आता है उसकी बात नहीं होती, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई कहानी नहीं होती है। लाइट जिस मीडियम में जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पर आती है। तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की बात करती है जिस मीडियम में लाइट जा रही है, यानी रिफ्रैक्टेड रेज की ही बात करेगी, इंसिडेंट रेज की बात नहीं करेगी। बात समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टेड रेज की कहानी कब दिमाग में आता है? जब लाइट एक मीडियम से जाती है दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में जाती है, तब न रिफ्रैक्शन वाली व्यवस्था का दिमाग में आता है, रिफ्रैक्टेड रेज होता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, लाइट एक मीडियम से आती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब दूसरे मीडियम में जाती है तब जाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है। बात समझ में आ गया? तो जब एक मीडियम से आती है दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेंड हो रहा है तो कितना डिग्री बेंड हो रहा है, इसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के एक टॉपिक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कुछ नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है कहानी? भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं दो प्रकार के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला चीज़ होता है इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकेंड होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये लाइट आपका आ रहा है, बढ़िया से देखे जरा। यस, अच्छे से दिख रहा है। तो आपका पहले होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकेंड होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या बात करेंगे हम? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो चलिए, ओके, इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए। हाँ, तो अब देखिए बात करेंगे हम किसके बारे में? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। वेरी गुड। तो देखिए रिलेटिव, फर्स्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए कितना अच्छा चीज़ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिगर यही ले लेंगे, कहीं हमने नहीं रखा है, रेयर डेंसर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ नोटेशंस होता है। समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना जी, टॉपिक का रिफ्रैक्टिव, इसका कुछ नोटेशंस होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। कहाँ से? स्मॉल एन से। बहुत सारे नोटेशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस हो सकता है। नोटेशन पे ध्यान नहीं देना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। नोटेशंस में डिफर बट कंसेप्ट सेम होगा, सिंपल चीज़ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन अकॉर्डिंग टू मी।
अलग अलग टीचर, अलग अलग बुक में अलग अलग व्यवस्था है, तो उस पर सभी सारे टीचर्स, सारे बुक, देखिए टीचर और बुक कभी गलत नहीं होते हैं, टीचर और बुक कभी गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं। इसीलिए टीचर और टीचर का कंपैरिजन आप न करें, बुक और बुक के कंपैरिजन न करें। ऑल द टीचर्स आर बेस्ट, ऑल द बुक आर बेस्ट। तो एन जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, देखिए इस फिगर के हिसाब से लाइट कहाँ से जा रहा है, मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में। तो मीडियम नंबर 2 में जा रहा है ना, किस में जा रहा है, मीडियम नंबर 2 में जा रहा है। जिस मीडियम में जा रहा है उस मीडियम का नाम हम यहाँ पर रखेंगे पहले 2। और कहाँ से आ रहा है, मीडियम नंबर 1 से आ रहा है, तो यहाँ बोलेंगे 1। बात समझ आ गया। N21 का मतलब क्या हो गया, N21 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2, ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 1। मैं पहले भी बोला हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम की बात करता है जिस मीडियम में लाइट जाता है। जिस मीडियम से लाइट आता है उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात नहीं करता है। इसीलिए N21 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। बात समझ में आ गया। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा लिखेंगे कि N12 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1, क्योंकि जिस मीडियम में जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2। बात समझ में आ गया। अगर आपको सुनिए, अगर N21 लिखा है इसका मतलब क्या है, लाइट मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जा रही है। अगर N12 का मतलब होता है कि लाइट मीडियम नंबर 2 से मीडियम नंबर 1 में जा रही है, ये व्यवस्था है। इसीलिए अगर देखिए ये N21 का मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 2 की बात कर रहा है, ये N12 है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 1 की बात कर रहा है हमेशा। ये मेरा नोटेशन है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे कहे, बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा रहेगा, वो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब एक है। ये वीडियो मैं आप ही के लेवल का बना रहा हूँ, द बेस्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो N21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। अब समझिए मेरे बात को, मीडियम नंबर 1 कुछ भी हो सकता है, मीडियम नंबर 2 कुछ भी हो सकता है। तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं N21, किससे, N21। और इसी N21 को बोल देंगे बाबू, क्या बोल देंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी N21 को क्या बोल देंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेंगे। क्लियर है कहानी। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर N21 इक्वल टू, देखिए अब ये वेलोसिटी की भी बात करता है। मैं बोला हूँ ये वेलोसिटी की बात करेगा, एंगल ऑफ बेंडिंग की बात करेगा। देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है ये मेनली किस चीज़ पर बात कर देता है, मेनली बात करता है स्पीड ऑफ लाइट पर। किस पर बात करता है, स्पीड ऑफ लाइट पर। और किस भी बात करता है, एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कौन सा लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज की बात करें। ये दो ही चीज़ की बात करता है। तो केवल और केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, इसी दो चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है कहानी, समझिए बात को आपका जो ओके। सो N21 इक्वल टू देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1 इज, यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। सी द फिगर, मीडियम नंबर 1 में स्पीड ऑफ लाइट को किसे डिनोट करेंगे, V1 से, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यह हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। इसी को बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए समझिए, इसमें N21 में जो फर्स्ट मीडियम है वो रेयरर है, सेकेंड मीडियम है वो डेंसर है। फर्स्ट मीडियम क्या है भाई, रेयरर है, सेकेंड मीडियम क्या है, डेंसर है।
इसीलिए फर्स्ट मीडियम को ऑप्टिकली रेयरर, पिछले वाले वीडियो में मैं बता दिया था, पिछले वाले वीडियो में पार्ट 9 में या 10 में या 8 में मैं बताया था कि इसको हम ऑप्टिकली रेयरर बोलेंगे और इसको हम ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2 इक्वल टू v1 अपॉन v2, इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या बोल सकते हैं इसको? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कम टू द पॉइंट अगेन। मान के चलिए अब ये हमारा क्या है, आपका रेयर है और ये हमारा डेंसर है। ये मान के चलिए हमारा हो गया ग्लास, क्या हो गया? वाटर। पहले मान के चलिए वाटर, ये वाटर हो गया और ये मीडियम हमारा हो गया ग्लास। ये हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया और सेकेंड मीडियम हो गया ग्लास। रेयरर से डेंसर में जाएगा, समझिए। इसको हम डिनोट करेंगे W से। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N ग्लास हो जाएगा, NG हो जाएगा। समझिए इस बात को, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हियर लाइट इज कमिंग फ्रॉम वाटर एंड गोइंग टू ग्लास, दैट इज वाई विल राइट N। कहाँ जा रहा है? ग्लास में जा रहा है, तो GW क्या होगा? NGW, NGW। इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट, देखिए ग्लास में जा रहा है, वाटर से आ रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल होता है स्पीड ऑफ लाइट। देखिए रेसिप्रोकल है कि नहीं है? ये 2 में जा रहा है, 1 से आ रहा है, 1/2। तो वाटर में देखिए, वाटर में मान के चलिए स्पीड ऑफ लाइट कितना है? VW है, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? ये हमारा है VG हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, बात क्लियर हो गया? समझ में आया? ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड। इफ now if first medium, देखिए यहाँ पर फर्स्ट मीडियम क्या रखा था? वाटर। फर्स्ट मीडियम क्या रखा था? वाटर। अब हम फर्स्ट मीडियम क्या रखेंगे? ग्लास। एंड सेकेंड मीडियम क्या रखेंगे? वाटर। यानी कि अब लाइट ग्लास से वाटर में जा रहा है, यानी कि अब लाइट कहाँ से जा रहा है? डेंसर से। कहाँ जा रहा है? रेयरर में जाएगा। बात पक्की है, लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा ना जी, तो नॉर्मल से दूर हटेगा। तब इसके लिए देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया N। कहाँ जा रहा है? फर्स्ट मीडियम। यानी कि लाइट, समझिए ये लाइट जा रहा है इधर, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम क्या है? मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ, ठीक है? मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ, तब आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इधर कंजेस्टेड एरिया हो गया कंजेस्टेड एरिया हो गया। चलिए ये इसको भी मिटा दे रहा हूँ, फिर से मैं इसको अभी बता रहा हूँ, फिर से अभी बताऊँगा, डोंट वरी। ओके, समझिए। नोट में यहाँ पर रखिए, नोट में, या यू कैन राइट हियर फर्स्ट केस, चाहे नोट नंबर 1, इफ फर्स्ट मीडियम इज वाटर का मतलब रेयरर, एंड सेकेंड मीडियम इज ग्लास का मतलब डेंसर। समझिए मेरी बात को समझिए। ये लाइट जा रहा है, ये नॉर्मल लाइन हो गया, ये ओरिजिनल पाथ हो गया, ये बेंड हो जाएगा ऐसे। क्या हो जाएगा? ऐसे बेंड हो गया। ये I हो गया, ये R हो गया, ये आपका वाटर मीडियम हो गया। क्या हो गया? वाटर मीडियम। या वो कौन सा मीडियम हो गया? ग्लास मीडियम। इसमें आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होगा? VW। और इसमें कितना हो जाएगा? VG हो जाएगा। मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2 हो गया। इस पर्टिकुलर केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए जिस मीडियम में लाइट जाता है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है।
तो किस मीडियम में लाइट जा रहा है? ग्लास में। कहाँ से आ रहा है? वाटर से। तो हो जाएगा VG नहीं होगा, क्या होगा? वाटर होगा। देखिए यहाँ पर 1/2 लिखे थे, तो क्या हो जाएगा? VW/VG हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्या बोलेंगे? ये जो NGW है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। बात समझ आ गया? सो relative refractive index will talk about only if light is going from medium number 1 to medium number 2. Medium number 1 may be rarer, denser. Medium number 2 may be rarer or denser. It depends. Okay. Now note number second. Note second क्या बोल रहा है? इसमें फर्स्ट मीडियम वाटर। अब फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा? इफ फर्स्ट मीडियम हमने क्या रख दिया? ग्लास रख दिया। क्या रख दिया? ग्लास। एंड सेकेंड मीडियम क्या रख दिया बाबू? सेकेंड मीडियम हमने वाटर रख दिया। फिगर क्या बन गया? फिगर समझिए, ये हमारा नॉर्मल लाइन है, ये हमारा लाइट पड़ रहा है, ये ओरिजिनल पाथ है। तब लाइट ऐसे जाएगा। क्लियर है कहानी? ये मीडियम नंबर 1 हो गया, ये मीडियम नंबर 2 हो गया। मीडियम नंबर 1 में हमने क्या रख दिया? ग्लास रख दिया। ग्लास का मतलब डेंसर, मीडियम नंबर 2 में हमने क्या रख दिया? वाटर रख दिया। वाटर का मतलब रेयरर। इसमें हो जाएगा स्पीड कितना हो जाएगा? VG हो जाएगा। इसमें स्पीड कितना हो जाएगा? VW हो जाएगा। ये हमारा I है और ये हमारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N कहाँ जा रहा है? वाटर में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? वाटर में। कहाँ से आ रहा है? ग्लास से। कहाँ जा रहा है? वाटर में जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? ग्लास से आ रहा है। तो देखिए, ग्लास से आ रहा है तो VG, कहाँ जा रहा है? वाटर में जा रहा है तो VW। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाबू इसी को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, 27 मिनट का वीडियो हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा मिटाने का प्रयास करेंगे। इसको एक बार आप कॉपी कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, हम खुद ही कोशिश करेंगे कम से कम समय में इसको हम निपटा लें। ओके, तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड की बात कर लेंगे। किसकी बात करेंगे बाबू? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। सुनाओ नाउ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों का आपस में क्या करेंगे बाबू? मल्टीप्लाई कर लेंगे। देयरफॉर NGW इज इक्वल टू इंटू NW इंटू G, NGW इंटू NWG इज इक्वल टू NGW की वैल्यू कितनी है? VW/VG इंटू VG/VW, VG/VW। देखिए VG से VG, VW से VW कट के कैंसिल, कितना आ गया? 1 हो गया। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? NGW इंटू NWG इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं NGW इज इक्वल टू 1/NWG, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है कहानी? इसमें मीडियम नंबर 1 वाटर था, इसमें मीडियम नंबर 1 क्या था? वाटर था। मीडियम नंबर 2 क्या था? ग्लास था। तो N21 हो गया। इसमें मीडियम नंबर, इसमें देखिए मीडियम नंबर आपका मीडियम नंबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा N21 हो गया। इसी 1 को यहाँ पर रखिए और इसको हम कहाँ पर रखिए? 2 पर रखिए, तो यह N21 हो गया, यह N12 हो गया। तो जनरल फार्मूला इन जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बाबू? जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं N21 इज इक्वल टू N/N12, NGW इज इक्वल टू N1/NWG, तो N21 इज इक्वल टू N12, N21 इज इक्वल टू N12। सो N21 इज रेसिप्रोकल ऑफ N12। वी हैव प्रूव दैट। देखिए हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। ये कब व्यवस्था है? ये अगर जहाँ जाइए देख रहे हैं सर, सारी की सारी व्यवस्था कब हो रहा है?
केवल और केवल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रहा है। क्लियर है कहानी। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है, ओके। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीटेड। क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कॉर्नर में लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, एंड जी डब्ल्यू इजकल टू वी डब्ल्यू अपान वी जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, एन डब्ल्यू जी इजकल टू वी जी अपान वी डब्ल्यू। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन मैं यहाँ पर रिकॉल करने के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख दे रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। थर्ड क्या हो जाएगा, एन जी डब्ल्यू इजकल टू 1 एन डब्ल्यू जी। कौन सा इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। फोर्थ इक्वेशन 1 एन 2 एन 2 1 इजकल टू 1 एन 1 2। ये आपका हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, देखिए जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्चुअली में ये बात कर देता है कब कब कहानी होता है इसका, व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1 ऑफ मीडियम नंबर 2। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium number 2 with respect to medium number 1, then that kinds of refractive index is called relative refractive index। क्या बोलेंगे, relative refractive index। देखिए जब जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1 की बात करेगा भाई साहब, इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। चलिए इसको मिटा रहा हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए समय तो लगेगा, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और ये एक ऐसा समय है कि आप पढ़िए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, पढ़िए दबा के पढ़िए, दिन भर पढ़िए, रात भर पढ़िए। और देखिए पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, इस समय एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो अभी समय पढ़ाई का कोई टाइमिंग आवर नहीं है, बस पढ़िए, जब भी समय मिले पढ़िए। सोइए, भरपेट सोइए, 10 घंटा सोइए, 12 घंटा सोइए, 12 घंटा सोएंगे तब भी 12 घंटा आपके पास समय है, 10 घंटा सोएंगे तब भी आपके पास 14 घंटा समय है। पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है, इसीलिए न पढ़ने के बहाने आपके पास हज़ारों हैं। पढ़ने के बहाने बनाइए बाबू, और कुछ करिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करिए, अपने देश के लिए कुछ करिए, गरीबी को हटाइए, अपना भविष्य उज्जवल कीजिए, साइंटिस्ट बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, टीचर बनिए, नासा में जाइए, इसरो में जाइए, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। इसीलिए रात में जगिए और जग करके पढ़िए, सो करके नहीं पढ़ना है, जग करके पढ़ना है बाबू। पढ़ने पर एकदम जी जान लगा दीजिए, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगा। जीवन में कभी ना कभी आपको मेहनत करना पड़ेगा, या तो अब कर लेंगे तो बाद में नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अब नहीं करेंगे बाद में तो करना ही करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इंडेक्स, ओके, वेरी गुड। देखिए भाई साहब बात समझिए, वहाँ पर मीडियम नंबर 1 था, मीडियम नंबर 2 था, अब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब क्या है, मीडियम नंबर जो 1 है या पक्का या तो वैक्यूम है या एयर है। बात समझ में आया। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम डिनोट करते हैं c से, और c की वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब लाइट एयर से या वैक्यूम से आती है और जाती किसी भी मीडियम में है जाती किसी मीडियम में है, यानी कि देखिए लाइट जा रहा है, ये लाइट आ रहा है, और ये आपका नॉर्मल लाइन है। क्या है ये, नॉर्मल लाइन है। किसी भी मीडियम में जा रहा है, एनी मीडियम, एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में जा रहा है। मान लीजिए उस मीडियम का नाम m है। क्या है,
उस मीडियम का नाम क्या है, एम है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट सी है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वी एम है। क्या है, वी एम है। पक्की बात है। देखिए वैक्यूम माने एयर में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसको रेयरर मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, रेयरर मीडियम। क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम। और जब ये रेयर हो गया तो सेकंड वाला बात साफ है, सेकंड वाला हो जाएगा डेंसर मीडियम। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। फर्स्ट रेयर, सेकंड वाला हो गया डेंसर। तब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है, ये तो ओरिजिनल पाथ है ना भाई, तो क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। ये आई हो गया, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आपने पिछले वाले फिगर इस फिगर में कोई अंतर देखा, पिछले वाले फिगर में भी मीडियम रेयर था, फर्स्ट मीडियम रेयर था, इसमें भी फर्स्ट मीडियम रेयर है। समझिए, पहले फिगर समझ लीजिए। पिछला वाला जो फिगर बनाया था यहाँ पर, उसमें भी फर्स्ट मीडियम रेयर, इसमें भी फर्स्ट मीडियम रेयर, वेरी गुड। उसमें भी सेकंड मीडियम डेंसर, इसमें भी सेकंड मीडियम डेंसर, बहुत बढ़िया। अब आप ये पूछ सकते हैं भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो वही तो है, फर्स्ट मीडियम रेयर, सेकंड मीडियम डेंसर, सेकंड मीडियम डेंसर, फर्स्ट मीडियम रेयर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इसमें बाउंडेशन आ गया, रेस्ट्रिक्शन आ गया, क्या, फर्स्ट मीडियम होना चाहिए तो वैक्यूम होना चाहिए या एयर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होने, अलास गिलास फलास कुछ नहीं होना चाहिए। कंपलसरी है, अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है या एयर है और सेकेंड मीडियम कुछ भी हो, का मतलब हो गया वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन उसमें फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम है, सेकेंड मीडियम कुछ भी है, तो वहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी क्रिएट होगा। अगर फर्स्ट मीडियम रेयरर है, सेकेंड मीडियम डेंसर है, चाहे देखिए फर्स्ट मीडियम वैक्यूम को छोड़ करके कुछ भी हो, सेकेंड मीडियम कुछ भी हो, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन फर्स्ट मीडियम कंपलसरी, फर्स्ट मीडियम का मतलब भाई जिसमें से लाइट आ रहा है, जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसी मीडियम को फर्स्ट मीडियम बोलेंगे, जिसमें लाइट जा रहा है उसको सेकेंड मीडियम बोलेंगे। तो फर्स्ट मीडियम अगर वैक्यूम या एयर है, सेकेंड मीडियम कुछ भी है, तो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। if first medium क्या होना चाहिए, वैक्यूम है, फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए, या तो वैक्यूम होना चाहिए या एयर होना चाहिए। सेकेंड मीडियम एनी मीडियम होना चाहिए, कोई भी मीडियम होगा तो उसी को बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे उसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ देखिए फर्स्ट मीडियम आपको क्या होना चाहिए, एयर या वैक्यूम होना चाहिए। सेकेंड मीडियम को क्या होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इसकी जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैं आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दिया था। अब इसमें मैं बताऊंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए पिछले वाले वीडियो में का पार्ट नंबर 10 था, ये 10th ए है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही कहानी है। फ़ोन आ जाने की वजह से थोड़ा सा वीडियो कट गया है, तो इसीलिए मैंने आपका पार्ट 1, पार्ट 10 और पार्ट 10th ए, 10th में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात किया और इसमें बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। चलिए, तो ये आपका चीज़ हो गया। अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम नंबर वन अगर वैक्यूम है और मीडियम नंबर सेकेंड कुछ भी है तो रिलेटिव, ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसीलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं लिखूंगा ARI। क्या लिखूंगा, ARI।
तो ए आर और आई होता है, देखिए रिफ्लेक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर लाइट मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जा रही है तो मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1 को ही बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2 रिलेट, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1 इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है कहानी? तो इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, देखिए ये हमारा कहाँ से जा रहा है, ये हमारा वैक्यूम में जा रहा है, मीडियम किसी भी मीडियम में जा रहा है, उस मीडियम में जा रहा है जिसका मीडियम, उस मीडियम का नाम एम है, और कहाँ से आ रहा है, ये वैक्यूम से आ रहा है। समझिए इस फिगर को समझिए, रेयर हो गया, टेंसर हो गया, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 2 हो गया, ये क्या हो गया, मीडियम नंबर 2 हो गया। मीडियम नंबर 1 वैक्यूम है और मीडियम नंबर 2 एम है। एम एक प्रकार का कोई भी मीडियम है, एनी मीडियम, ठीक है। चलिए, तो एन एम कहाँ जा रहा है, मीडियम एम में जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वैक्यूम से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वैक्यूम से आ रहा है। इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसी को हम ऐसा लिखेंगे एन एम, क्योंकि तो वैक्यूम को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पक्की बात है मीडियम नंबर 1 वैक्यूम ही होगा, तो वैक्यूम को लिखने की हमको जरूरत नहीं है, तो हम ऐसा लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा जा रहा है, एन जी लिखा जा रहा है, अगर ऐसा लिखा जा रहा है, एन जी लिखा जा रहा है, इसका मतलब लाइट वैक्यूम से ग्लास में जा रहा है। अगर ऐसा लिखा जा रहा है, इसका मतलब लाइट वैक्यूम से एयर में, वाटर में जा रहा है। अगर मान के चलिए पी हो रहा है, लिखा जा रहा है, इसका मतलब लाइट पी में, वैक्यूम से पी मीडियम में जा रहा है, ये व्यवस्था है। अगर ऐसा लिखा जा रहा है, इसका मतलब लाइट जो है वैक्यूम से मीडियम एम में जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है कहानी? ओके, तो हम क्या आप जानेंगे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है कौन से मीडियम से आ रहा है, वैक्यूम से आ रहा है। वैक्यूम में यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और आप ये जानते हैं, इसलिए हम केवल ये लिखेंगे, अब ये नहीं लिखेंगे, दोनों समझना है, दोनों हमारा क्या है, दोनों हमारा सिमिलर है। दोनों क्या बाबू, दोनों हमारा सिमिलर है, ठीक है। इसीलिए एन एम इजकल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी बोलते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को इस तरीके से बोलते हैं, सॉरी वी एम, क्या हो जाएगा, वी एम। बात समझ में आ गया? ये सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, इसी को बाबू हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब चीज़ आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है। तो एक बात बताइए, ये देखिए, ये हमारा, ये आप ये समझिए, मेरी बात को समझिए ज़रा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया V1/V2। दोनों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर ले, क्या कर ले, रिसर्च कर ले। समझिएगा कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, V1 की वैल्यू ज़्यादा है और V2 की वैल्यू कम है, V1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है और V2 की वैल्यू क्या है, कम है। जैसे मान के चलिए 5/3, V1 की वैल्यू ज़्यादा है, V2 की वैल्यू क्या है, कम है, तो आपका N21 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा ना, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब ये हो गया कि देखिए V1/V2 कहाँ जा रहा है, 2 से जा रहा है, 1 में जा रहा है, तो इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, तो ज़्यादा कम आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है। अगर इफ V1 इज लेस एंड V2 इज मोर, तब क्या हो जाएगा, N21 लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। ये चीज़ है, अगर V1 की वैल्यू ज़्यादा तो N21 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। अगर V1 की वैल्यू कम, V2 की वैल्यू ज़्यादा, तो N21 की वैल्यू 1 से क्या होगा, कम होगा। लेकिन कब ज़्यादा कब कम हो, देख कंडीशन तो यही रहता है ना जी, कंडीशन तो यही रहता है। अब समझिए मेरी बात को। अब हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो पहले हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए जो मीडियम माना था, अब ये मीडियम हमने क्या मान लिया, ग्लास। क्या मान लिया, ग्लास। क्या मान लिया, ग्लास मान लिया। इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा, vg हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, vg हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा vg। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ मीडियम इज ग्लास। मीडियम क्या है, कौन सा मीडियम भाई, सेकेंड मीडियम। दिस इज सेकेंड मीडियम ना। सो एन जी कैन बी रिटन एज एन जी, कहाँ से आ रहा है, वैक्यूम से आ रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन ग्लास मीडियम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, लिखा गया 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ अपॉन, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है, 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा 3/2। 3/2 को क्या बोलते हैं, 1/5। देख रहे हैं कि नहीं, मैं पहले भी बताया था। हमेशा ध्यान में रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है कंपेयर टू एनी अदर मीडियम। तो सी की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो देखेंगे एक से ज़्यादा आ रहा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, चाहे वो एब्सोल्यूट हो और चाहे वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, हम उसकी बात नहीं कर, हम केवल बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कब एक से ज़्यादा आ रहा है, जब पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है। का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कब एक से ज़्यादा होगा, कब होगा, जब, सुनिए मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एन की वैल्यू एक से ज़्यादा कब होगा, एन की वैल्यू एक से ज़्यादा कब होगा, इफ फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो। तो इफ फर्स्ट इज v1 इज ग्रेटर देन v2, सेकेंड, बात समझ आ गया। फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक से ज़्यादा होगा, पहली बात। ओके, दूसरी बात, अब एक बात होती है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम, ये कैसे पॉसिबल है भाई, कब पॉसिबल है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम, कैसे, तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, इसका मतलब मीडियम कौन सा, रेयर मीडियम है, और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम, इसका मतलब डेंसर मीडियम है। इसका मतलब लाइट कहाँ से आ रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, लाइट जो है वह रेयर मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, डेंसर मीडियम में। कौन से मीडियम बाबू, डेंसर मीडियम में। यानी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तब एन की वैल्यू एक से ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बात सुन आ रही है, समझिए मेरी बात को। तीसरा, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से एक से ज़्यादा होगा। v1 इज ग्रेटर देन v2, तब भी एक से ज़्यादा होगा। एक बात बताइए, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा ना, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो तीसरा कंडीशन क्या होगा, इफ रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन। तीन कंडीशन है ना भाई, फर्स्ट कंडीशन आपका ये हो गया, सेकंड कंडीशन आपका ये हो गया, और थर्ड कंडीशन ये हो गया। अगर रिफ्रैक्टेड रेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया ना, का मतलब हो गया एन की वैल्यू एक से ज़्यादा है। एन की वैल्यू क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। ध्यान समझिए, ये कंडीशंस होता है एन की वैल्यू एक से ज़्यादा होने का। यानी कि अच्छा, बात सही है। अब ये तो कोई भी मीडियम हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि केवल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही कहानी है। नहीं, ऐसा जरूरी कहाँ है, ऐसा जरूरी किसने बोल दिया भाई। मान लीजिए पहला मीडियम ग्लास हो गया, वाटर हो गया, दूसरा मीडियम ग्लास हो गया, तो बात पक्की है कि पहला मीडियम रेयर, दूसरा मीडियम डेंसर, एन की वैल्यू एक से ज़्यादा होगा। सिंपल चीज़ है, इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है और सेकेंड मीडियम कुछ भी है, तब आएगा कहानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी वैल्यू एक से ज़्यादा होगा, का भी का उसका वैल्यू एक से ज़्यादा ही होता ही हमेशा होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होता है, क्योंकि फर्स्ट मीडियम हमने ले लिया एयर, और एयर की वैल्यू, एयर में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ग्रेटर होता है, इसीलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है।
तो n से ज़्यादा होने की कहानी पूरा हमने बता ही दिया, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने आपको बता ही दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके एग्जाम के लिए, एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जितना धीरे धीरे पढ़ेंगे, लर्निंग इज स्लोइंग प्रोसेस, धीरे धीरे गेन किया जाता है, धीरे धीरे समझा जाता है। दिमाग में बिठाइए और इधर उधर की बातें ना सोचिए, ना करिए। ओके, नेक्स्ट आपका है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। n इजकल टू n इज ग्रेटर देन 1 तो हो ही गया, n इज ग्रेटर देन 1 हो गया। n इज लेस देन 1 कब होगा भाई? n इज लेस देन 1, देखिए सेकंड, ये फर्स्ट था आपका, सेकंड देखिए n इज लेस देन 1 कब होगा? इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, पहला फर्स्ट, v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 इज ग्रेटर देन v1 का मतलब क्या हो गया? v2 इज ग्रेटर देन v1, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखिए यहाँ पर v1 ज़्यादा था, v2 ज़्यादा था। ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, ये मीडियम नंबर फर्स्ट, मीडियम नंबर सेकेंड। इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा था, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम है। अगर पहला मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, इसका मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उस वह मीडियम रेयरर है। इसमें क्या था? जिस मीडियम में लाइट जा रहा है वो मीडियम डेंसर था, जिस मीडियम से लाइट आ रहा है वो मीडियम रेयरर है। इसमें क्या होगा कि v2 इज ग्रेटर देन v1 का मतलब लाइट जा रहा है v2 में, आ कहाँ से रहा है? v1 से। तो जिस मीडियम में लाइट जा रहा है वह मीडियम कौन सा? डेंसर मीडियम है। इसका मतलब ये देखिए, समझिए, लाइट डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयरर में जा रहा है। इसमें लाइट कहाँ से? रेयरर से डेंसर में जाता था। v1 इज ग्रेटर देन v2, ये ज़्यादा ये कम है, लाइट डेंसर में जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बात करता है? जिस मीडियम में लाइट जाता है उसी मीडियम की बात करता है ना। तो हम इधर उधर की बात क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। मीडियम नंबर 2 में जा रहा है, तो 1 से जा रहा है 2 में, जिसमें से आ रहा है उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसमें जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम है, 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब समझिए, जिसमें अब देखिए ये हमारा है, ये हमारा मीडियम नंबर 1 हो गया, ये मीडियम नंबर 2 हो ही गया, लेकिन ये डेंसर हो गया, रेयरर हो गया। डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो डेंसर मान के चलिए हमारा डेंसर हो गया। क्या हो गया? डेंसर। और अभी हमारा हो गया रेयरर है। मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ, मिटा करके फिर से मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। इसमें थोड़ा से वीडियो जो है लंबे समय के लिए हो गया है। देखिए, फर्स्ट मीडियम डेंसर है, वेरी गुड। सेकेंड मीडियम रेयरर है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम, ये लाइट है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, और ये ओरिजिनल पाथ है। तो पक्की बात है, बेंड होगा ऐसे। क्या बेंड होगा? ऐसे बेंड होगा। और जब ऐसे बेंड होगा तो ये हमारा आई हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसमें एक और चौथा पॉइंट लिख लेंगे आप कि आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज ग्रेटर देन आर। मैं अभी समझा रहा हूँ, देखिए ये सारी कहानी हो गया, पक्की बात है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मान के चलिए, उसमें डेंसर दूसरा मीडियम था, इसमें डेंसर दूसरा मीडियम है, इसमें रेयरर फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। डेंसर, समझिए बात को। हाँ देखिए, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा, इसमें रिफ्रैक्टिव 1 से कम। 1 से कम होने का मतलब क्या है? v1 इज लेस देन v2, वही मीडियम है भाई। मीडियम ना, देखिए इसमें v1 इज ग्रेटर देन v2 था, उसमें v1 इज लेस देन v2 हो गया। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ये वैल्यू होता है v1 अपॉन v2। तो अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो इसकी वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। बात साफ है, क्लियर है कहानी। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, एंड टू 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन यही एंड टू 1 का मतलब हो गया v1 अपॉन v2। 1 से 2 में जा ही रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे एंड टू 1 की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
ये यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कौन सी मीडियम में कम होता है? डेंसर में, यानी कि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है। किस में जा रहा है? डेंसर से रेयर में जा रहा है। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रेज होगा, रिफ्रैक्टेड रेज विल बेंड फ्रॉम अवे फ्रॉम द will bend from away from it will bend from away from normal line. It will bend far away, right? Far away from normal line. फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगा? I इज लेस देन आर होगा, एंगल I इज लेस देन एंगल R होगा। यहां पर एंगल I इज ग्रेटर देन R था, यहां पर क्या हो गया? एंगल I इज लेस देन एंगल R होगा। ये आपका भाई साहब व्यवस्था था, एंगल I इज लेस देन एंगल R। ये किसके बारे में था? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में था। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ये सारी कहानी अब समझिए। ये कहानी n से कम, n से ज़्यादा होगा, n से ज़्यादा होगा कब होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जरूरी नहीं है भाई। कौन बोला जरूरी है? जरूरी नहीं है। फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होना चाहिए, सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होना चाहिए, यही कंपलसरी है, तो एन के वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना जी, तो उसमें भी तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए बात ये नहीं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव, बात ये है कि जिस मीडियम से कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, आप समझ गए ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एन के वैल्यू किस पर डिपेंड करता है भाई? सिंपल बात है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन विच लाइट इज गोइंग टू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस पर डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ लाइट पर मेनली डिपेंड करता है। तो ज़्यादा चिंता की बात ही नहीं कि एब्सोल्यूट में हो गया, रिलेटिव में नहीं, एब्सोल्यूट में तो होना ही होना है 1 से ज़्यादा, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1 से ज़्यादा हो भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। लाइट आप रेयर से डेंसर में लेके जाओ, 1 से ज़्यादा होगा। लाइट रेयर से डेंसर में लेके जाओ, 1 से ज़्यादा होगा। लाइट डेंसर से रेयर में जाओ, 1 से कम होगा। सिंपल बात है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, ये हमारी सारी कहानी है। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम को दे। ये पूरी कहानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूरी कहानी जो हो गई वो क्या हो गई? आपकी कंप्लीट हो गई। एक छोटा सा देखिए, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से क्या है? n21 इजिकल टू n1 2। ठीक है, वेरी गुड है। सिंस n21 हम जानते हैं v1/v2 होता है, लेकिन अब v1/v2 नहीं लिखेंगे। अब थोड़ा सा एक मैजिक करते हैं, जादू करते हैं। समझिए मैजिक ये करते हैं, समझिए बात को। इसी v1 को हम लिख देंगे c/v2 लिख सकते हैं, और इसी v1 को लिखेंगे c/v1, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू भाई? ये हमने v1 की जगह पर रख दिया, और ये किसकी जगह पर रख दिया? v2 की जगह पर रख दिया। करेक्ट है। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं c/v1 जस्ट डिवाइड बाई c/v1, तो c/v2 इंटू v1/c, सी कैंसिल, v1/v2 आ गया कि नहीं आ गया? आया ना। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, थोड़ा सा हम चाहते हैं कुछ अलग सा सॉल्व करें। अगर फर्स्ट मीडियम आपका वैक्यूम है, फर्स्ट मीडियम क्या है? वैक्यूम है, और सेकेंड मीडियम कुछ भी है, जैसे मान के चलिए ये हमारा जा रहा है, फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है, सेकेंड मीडियम 2 है, तो लाइट जाएगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 निकालेंगे, और n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? c/v2। n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? c/v2। सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे सिंस n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/v2,
इस कॉन्सेप्ट से, एंड N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा C/V1। क्लियर है कहानी? दैट इज वाई ये कहाँ से लिखा, ये हमने ये चीज़ हमने कहाँ से लिखा बाबू, ये चीज़ यहीं से अभी तो बताया हूँ ना जी। अगर लाइट वैक्यूम से कहाँ जा रहा है, किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो यही तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। केवल 2 से लिख देंगे। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ से आ रहा है, वैक्यूम से आ रहा है, कहाँ से 2 में जा रहा है, वैक्यूम से आ रहा है, 2 भी हो गया। बात सिंपल है। तो N2 इक्वल टू C/V2। इसका मतलब अगर ऐसा लिखा जाए N2 NM NG NW ऐसा लिखा जाए, पक्की बात है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कंफ्यूजन उनकी कोई जरूरत नहीं है, पक्की बात है रे आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जब जहाँ भी NG NM NC NM ऐसा लिखा जा रहा है, पक्की बात है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, ज़्यादा चिंता की बात ही नहीं है। और पूरा का ये कंडीशन पूरा का पूरा वैलिड होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, N21 के जगह पर क्या लिख सकता हूँ बाबू, इसके हम जगह पर देखिए C/V2 मीन्स N2, तो हम लिख सकते हैं N2/N1। ठीक है। सिमिलरली N12 इक्वल टू N1/N2, ये चीज हो गया। N2 की वैल्यू क्या है C/V2, N1 की वैल्यू क्या है C/V1। सिंपल चीज है C/ और ऐसा हो जाएगा, हो गया। इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंप्लीट हुआ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंप्लीट हुआ। इसके जस्ट बाद मैं बताऊंगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।